अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अब्दुल मन्नान है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्ट्रेस लेने की वजह से, टेंशन लेने की वजह से बच्चे जो उनमें क्या असरात मुरतब होते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान जो माएँ स्ट्रेस लेती हैं, दबाव लेती हैं, उनके ज़हनी दबाव लेने के बायस उनके बच्चों में कौन-सी ज़हनी बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं, उनका हम तज़किरा करेंगे। नाज़रीन, जो ख़वातीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टेंशन्स और ज़हनी दबाव का शिकार रहती हैं, उनके पैदा होने वाले बच्चों में बेशुमार ज़हनी मसाइल जन्म लेते हैं। उनमें से एक मसला होता है एडीएचडी। एडीएचडी स्टैंड्स फॉर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें बच्चा ना तो कोई बात सुनता है, ना ही कही गई बात को मानता है, बल्कि भागता रहता है और 3-4 साल की उम्र तक का होकर भी वो चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करता। नाज़रीन, इसमें बच्चा भागता ही रहता है, वो कहीं टिक कर बैठता ही नहीं है। 3-4 साल का हो जाता है और वो ठीक से गुफ्तगू भी नहीं कर पाता। और अगर ऐसे बच्चे से आप कोई बात करेंगे, ये आपकी बात ही नहीं सुनेगा, सुनी अनसुनी कर देगा, ये आपकी हदायत को फ़ॉलो नहीं कर सकेगा। ऐसे बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर शरारतें करते रहते हैं, ऐसी तोड़-फोड़ वाली शरारतें कि जो समझ से बाहर हों, या फिर ये चुप रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, किसी कही हुई बात पर अमल भी नहीं करता, वो सुनता ही नहीं है। और ऐसे बच्चे जो हैं वो खुद से खाना भी नहीं खाते, और ऐसे बच्चे जो हैं वो भाग-दौड़ में लगे रहते हैं और वो खुद को भी चोट पहुँचाते हैं और दूसरे लोगों को भी वो चोट पहुँचाने का सबब बन सकते हैं। ऐसे बच्चों को अगर आप कोई चीज़, कोई बात कहोगे, तो वो आपकी बात पर ध्यान ही नहीं दे पाएगा, उसमें फ़ोकस का भी प्रॉब्लम होता है, हाइपर एक्टिविटी इनमें बहुत ज़्यादा होती है। नाज़रीन, जो माएँ ज़्यादातर ज़हनी तनाव का शिकार रहती हैं, प्रेगनेंसी के दौरान वो अच्छी खुराक नहीं लेती, उनको ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पे टेंशन्स होती हैं, तो उनके बच्चों में एक और बीमारी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसे कंडक्ट डिसऑर्डर कहते हैं। ऐसे बच्चे जिनको कंडक्ट डिसऑर्डर हो जाता है, वो ना सिर्फ़ अपने हम-उम्रों को मारते हैं, बल्कि वो गाली-गलौच भी करते हैं। ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्सीले होते हैं, ये चीज़ें तोड़ते हैं, दूसरे बच्चों को मारते हैं और बात नहीं सुनते, गाली-गलौच करते हैं और अजीबो-गरीब हरकत करते रहते हैं। नाज़रीन, वो माएँ जिनको स्ट्रेस मिलती है, प्रेगनेंसी के दौरान जो परेशान रहती हैं, इनके बच्चों में इमोशनल प्रॉब्लम्स होने के भी चांसेस होते हैं। ऐसे बच्चे जिनको कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस हो, प्रॉब्लम हो, इनकी ज़्यादातर देखने में आया है कि राल टपकती रहती है और ये खामोश रहते हैं और डरे-सहमे हुए नज़र आते हैं। ऐसे बच्चे जिनमें इमोशनल प्रॉब्लम्स हों, ये किसी चीज़ पर रिस्पॉन्स नहीं करते और ये खामोश बैठना पसंद करते हैं, या ये खुद से ही कोई खेल खेलते रहते हैं। किसी दूसरे की मौजूदगी इनको अच्छी नहीं लगती। अगर कोई इनसे बात करे तो ये इनमें बुज़दिलाना सी, एक टिमिड बच्चा होता है, जैसे बुज़दिल बच्चा होता है, उस तरह का तर्ज़ अमल अख्तियार कर लेते हैं। इसी तरह वो माएँ जिनको स्ट्रेस मिलती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इनके बच्चों को ऑटिज़्म होने का भी खतरा होता है। ऑटिज़्म पर हम एक भरपूर लेक्चर वीडियो कर चुके हैं। ऑटिज़्म वाले बच्चे जो हैं वो खामोश बैठे रहते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। ऑटिज़्म वाले बच्चे जो हैं वो भी रिस्पॉन्स नहीं करते, हत्ता कि इनका नाम भी लिया जाए तो ये फ़ौरी रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। और ये बच्चे अपना ही खेल में मगन रहते हैं और ये खामोश रहते हैं और अजीबो-गरीब हरकत करते रहते हैं। इनकी सेंसेशन बहुत ज़्यादा शार्प होती है, तरह-तरह सी हल्की-हल्की साउंड्स भी इनको बहुत ज़्यादा मुतासर करती हैं। बैठे रहते हैं या अपनी मर्ज़ी के खेल खेलते रहते हैं और किसी दूसरे की मुदाखलत ये बर्दाश्त नहीं करते। इनको अच्छा नहीं लगता कोई इनके कामों में, कोई इनके खेल में रुकावट बने। ऐसी ख़वातीन जिनको प्रेगनेंसी में कोई किसी किस्म की भी टेंशन्स और ज़हनी दबाव रहता है, इनके बच्चों में इम्पेयर्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होती है। यानी इनकी कॉग्निशन भी डिस्टर्ब हो जाती है, जो इनके बच्चे पैदा होते हैं। ये एक ऐसा बिहेवियर प्रॉब्लम है जिसमें फ़र्द की कॉग्निशन का एलिमेंट, उसके सुनने, समझने, बोलने, परसीव करने की सलाहियत आम बच्चों से कम होती है। ऐसी ख़वातीन जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट्स में रहती हैं, उनके बच्चों में ये चीज़ आ जाती है, वो बच्चे अक्ल व शऊर से आरी होते हैं। ऐसे बच्चे किसी चीज़ पर सही से रिस्पॉन्स नहीं करते, ये अक्ल व समझ से आरी होते हैं, ये लिखने पढ़ने में बिल्कुल कुंद ज़हन होते हैं। नाज़रीन, वो माएँ जो इंतहाई ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहती हैं और प्रेगनेंसी के दौरान बेशुमार वो अज़ियतें सहती हैं, उनमें उनके बच्चों में एक और डिज़ीज़ होने का ख़तरा होता है, जिसे हम कहते हैं इम्यून फंक्शनिंग और ऑटो इम्यून डिज़ीज़। इसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस होते हैं कि बॉडी के खुद के फ़ौजी जो हैं, वो खुद के फ़ौजियों को मारना शुरू कर देते हैं। यानी बॉडी के खुद के सेल्स, खुद के दूसरे सेल्स को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होते हैं कि जिस्म के खुद के सेल्स खुद को ही तबाह करना शुरू कर देते हैं और मुदाफ़ती निज़ाम ही बर्बाद हो जाता है। ऑटोइम्यून डिज़ीज़ का नतीजा ये होता है कि इंतहाई ज़्यादा इन्फेक्शंस के बायस मुदाफ़ती निज़ाम तबाह हो जाता है और जिस्म के खुद के सेल्स खुद को ही ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। ऐसी माएँ जो प्रेगनेंसी में टेंशन ज़्यादा माहौल से गुज़रती हैं, इनके बच्चों में एक और बीमारी होने का ज़्यादा ख़तरा होता है, जिसे हम डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ कहते हैं। इसमें बच्चे के डेवलपमेंटल माइलस्टोन डिले हो जाते हैं, यानी बच्चा 10 साल का होता है और उसका ज़हन बच्चे की उम्र के बढ़ने के साथ-साथ बढ़ नहीं पाता। यानी बच्चा 10 साल का हो जाता है और उसका ज़हन 3 साल के बच्चे जैसा होता है।